हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पप्पू सर ग्लोबल कोचिंग सेंटर में। आज हम बताने वाले हैं क्लास 10 गणित। ठीक है, 10 क्लास का गणित है, समांतर श्रेणी है, प्रश्नावली जो है 5-1 है। ठीक है, NCERT है, बुक से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर में है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP का मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर पद लिखिए। ठीक है, प्रथम पद निकालना है और सर्वांतर पद निकालना है। प्रथम पद किसको बोलते हैं? A को। सर्वांतर बोलते हैं D को। ठीक है, और A और D का मान निकालना है। ठीक है, तो A का मान क्या है? यहाँ पे A का मान कितना हुआ? A1 का मान यहाँ पे प्रथम पद उसी को बोलते हैं। प्रथम पद क्यों बोलते थे? एक देखो यहाँ पे समझो, प्रथम पद ये हुआ। ठीक है, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थी पद। ठीक है, अब देखो प्रथम पद जो है, प्रथम पद 3 को बोलते हैं। प्रथम पद क्यों बोलते हैं? A1 को प्रथम पद, ये इसको बोलते हैं A2। ठीक है, इनको बोलते हैं A2, इनको बोलते हैं A3, इनको बोलते हैं A4। ठीक है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थी पद। ठीक है, जब देखो A का मान, तो हम A का मान निकालना है। हम क्या बोल रहे हैं? प्रथम पद ये हुआ, A का मान इसका कितना यहाँ पे 3 है ना, 3 हो गया। क्या हुआ? A का मान निकल गया। अब D का मान कैसे निकालेंगे? D का जो मान निकालेंगे, D में क्या करेंगे? A2 में A1 को घटा देंगे। A1 है ना, A2 है, इनमें इससे घटाएंगे तो यही निकल जाएगा D का मान। यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे A का मान कितना निकला? 3 है ना, A का मान 3। अब निकलना है किसका मान? D का मान, यानी कि सर्वांतर, इसी को बोलते हैं सर्वांतर, D को ही बोलते हैं। ठीक है, तो सर्वांतर D। अब यहाँ पे इसका सूत्र होता है D बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, ये दिमाग में बैठना, D बराबर क्या होता है? A2 बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 होता है। तो A2 का मान कितना है? 1 है ना, नहीं है यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। और A का मान कितना है? A1 का मान 3 है, 3। अब इनको घटाएंगे तो -2 निकल गया। A का मान मानी प्रथम पद पता हो गया और सर्वांतर पता हो गया, यानी कि D पद कितना है? -2 और A का मान 3। ठीक है, अब रोमन 2 में चलेंगे। रोमन 2 में है -5, -1 और 3, 7, ऐसा ही कुछ आ रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखना क्या है? प्रथम पद। प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद किसको बोलते हैं? प्रथम पद A1 को बोलते हैं। A1 बराबर क्या होता है? A होता है। ठीक है, A का मान ये हुआ, B A1, A2, A3, A4 बार बार बता रहे हैं। A1 का मान यानी A का मान, तो यहाँ पर A का मान कितना हो गया? -5 हो गया। अब D का मान निकलना, और यहाँ पे सर्वांतर जो होता है, सर्वांतर किसको बोलते हैं? सर्वांतर बोलते हैं D को। D बराबर होता है सूत्र, D बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। इनको याद रखना है। ठीक है, इनको याद रखना है। यहाँ पे अब D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? A2 यही है ना, है A2। यहाँ पे A2 का मान -1 है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस A का मान, A1 का मान कितना? -5, तो -5 कर दिए। अब इनको क्या करना? -1, माइनस क्या, माइनस क्या करते हैं? माइनस गुणा करते हैं तो क्या होता है? माइनस होता है, प्लस होता है। यहाँ पे प्लस करेंगे, अब यहाँ पे 5 उतार देंगे। इनको क्या करेंगे? घटाएंगे, क्या होगा? प्लस में 4 निकलेगा ना, 4 निकल गया। यानी कि A का मान, यानी कि प्रथम पद का मान कितना निकला? -5। सर्वांतर कितना निकला? 4। ठीक है, अब चलेंगे रोमन कितना में? 3 में। ठीक है, रोमन 3 में क्या है? 1 कितना है? 3 है। ठीक है, और 5 कितना है? 3 है। फिर 9 है, उसके बाद 13 है। ठीक है, ऐसा है कुछ है। तो अब यहाँ पे निकलना है प्रथम पद और सर्वांतर पद। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे A का मान कितना है? यही ना होगा A का मान। A का मान कितना? 1/3 होगा। और D का मान, D बराबर सूत्र क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। तो यहाँ पे D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान यही हुआ ना, A2 नहीं हुआ?
A2 का मान कितना है 5/3 है, ठीक है, माइनस A1 का मान कितना है 1/3 है। तो हम इनको जब ये भीम का घाता बन गया भीम का घाता, इनको अब क्या करेंगे घटाएंगे, यहाँ पे 3 हो गया, घटाएंगे नहीं, इन दोनों को क्या करेंगे लॉस हो लेना है। 3 का लॉस कितना होता है 3 होता है, और 3 दे दिए। अब 3 से भाग नहीं 3 में, तो भाग पर 1 गुना 5 करने पर होता है 5, यहाँ पे माइनस। अब 3 से भाग नहीं 3 में, भाग पर 1 गुना 1 करना है, तो 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो इनको घटाएंगे, 5 में 1 गया तो बचा 4, यहाँ पे 3 ही ये है, यानी A का मान कितना हुआ, यानी कि प्रथम पद कितना निकला है, यहाँ पे प्रथम पद ने कहा है, प्रथम पद कितना निकला है 1/3, और सार्वंतर कितना निकला है 4/3। सार्वंतर को हम बोलते हैं D और प्रथम पद को बोलते हैं A, ठीक है। ये हो गया रोमन 3 हो गया। अब चलेंगे रोमन 4 में, यहाँ पे बताते हैं रोमन 4 में है 0.6, उसके बाद 1.7, 1.7, उसके बाद 2.8 है 2.8, उसके बाद है 3.9, ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है। अब इसको निकलना है प्रथम पद और सार्वअंतर पद। तो प्रथम पद किसी को बोलते, इसी को बोलते हैं ना। तो A का मान कितना निकल गया 0.6, ठीक है, 0.6 निकला। अब देखो D का मान, D बराबर क्या हम बताएं अभी A2 माइनस A1, ठीक है, A2 इसी को बोलते हैं ना, A2 इसको बोलते हैं। तो 1.7, ठीक हो गया, माइनस करेंगे तो A1 का मान यही है, A1 का मान 0.6। अब इनको क्या करेंगे घटाएंगे, यानी 1.7 में 0.6 घटाएंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे एक बचेगा, 7 में 6 गया 1, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 1, यानी 1.1 निकला, यहाँ पे 1.1, यानी कि मेरा प्रथम पद 0.6, D का मान 1.1, यानी सार्वअंतर इसी को बोलते हैं और प्रथम पद इसी को बोलते हैं। ए से सूचित करते हैं प्रथम पद को, सार्वअंतर पद को किससे सूचित करते हैं D को, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।